ग्रो के क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे आए हैं, इनका कॉन्कॉल कैसा रहा है, यहाँ से पूरा आउटलुक क्या है बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या करना चाहता है, उसको एक डिस्कस करते हैं। सो अगर आप फिनेंशियल नंबर्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि इनका जो रेवेन्यू है बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे से ग्रो किया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग 80% के ऊपर इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और सिंस आप जानते हो कि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट टू सर्व और कॉस्ट टू ग्रो जो कंपनी कहता है उसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, बिकॉज आपके कॉस्ट पे कंट्रोल होते हैं। तो उससे आपको इनके जो मार्जिन है वो आपको एक्सपांड हुए हैं, इसलिए आपको दिखेगा इनके एबिटा और जो पैट है वो 100% के ऊपर ग्रो किए हैं। तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स में बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। अब कॉन्कॉल में आप देखेंगे तो इनका कॉन्कॉल काफी अच्छा रहा है, आपको पूरे सेक्टर में काफी अच्छी टेलमेंट दिखती है। अब ग्रो जो कंपनी है ना, इन्होंने जो अपना ऐप बनाया है बेसिकली वो एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट बनाया है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यूजर की पहले म्यूचुअल फंड की नीड्स होती है तो पहले इनके ऐप पे वो चीज मिलती थी, फिर धीरे धीरे ये लोग स्टॉक्स वगैरह में गए हैं, वहां से अब ये लोग एफएनओस वगैरह की तरफ गए हैं, फिर जब क्रेडिट प्रोडक्ट्स हो गए इनकी खुद की लेंडिंग वगैरह भी करेंगे वहां से। फिर अभी ये लोगों ने क्या किया जी, बेसिकली इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट हो गया उसमें इन्होंने फिस्टम कंपनी एक्वायर की है, फिर इनका एएमसी वाला बिजनेस भी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ आपका एंजल जैसा ही ये लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे कुछ बिजनेस जो है इनके ग्रोथ फेज में है और कुछ बिजनेस जो है वो बेसिकली इंक्यूबेशन फेज में है। अब देखिए, अभी जब आप ग्रो को देखोगे ना तो यू विल फाइंड कि इनका आपको वैल्यूएशन काफी ज्यादा दिखेगा। तो यहीं पे वैल्यूएशन को जब आप देख रहे हो ना तो एट द सेम टाइम आप इस बिजनेस के टाइम को देखिए और इस पूरे सेक्टर में टेलमेंट्स कैसी है तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो जैसे देखिए, अभी इंडिया में लगभग आप देख रहे हो कि 60 से 70-80 मिलियन पीपल जो है वो पूरे ट्रांजेक्टिंग होते हैं इनके ऐप्स वगैरह पे। अब अगर आप पूरे आप इंटरनेट की मतलब ऐसे यूजर्स पूरे इंडिया में जो बेसिकली आपको फोन्स वगैरह यूज कर रहे हैं और ऑनलाइन मार्केट वगैरह को यूज करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन आपकी 500 मिलियन से ऊपर होती है। तो यू आर सीइंग कि इस सेक्टर में जितने भी कंपनियां हैं, आपकी एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सभी कंपनी जो है दी हैव बेयरली टच द सर्फेस। और दूसरा चीज क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, हर ईयर ऑन ईयर नए नए एक्टिव यूजर्स आएंगे आपके प्लेटफॉर्म पे, वो ग्रो करेगा तो टाइम भी आपकी ग्रो होगी, तो पूरा सेक्टर जो है वो आपका लगभग 15% मान लीजिए उस पर ग्रो कर रहा है। अब जब आप ग्रो को देखते हो ना तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वार्टर में देयर वाज अ ह्यूज कंफ्यूजन कि भाई ग्रो का जो मार्केट शेयर है क्वार्टर 3 से लेकर क्वार्टर 4 में ड्रास्टिकली घटा है, तो वो घटा नहीं है, वो चीजें बिल्कुल गलत है। ऐसे गलत क्यों है, बिकॉज इन्होंने जो अपने उस मार्केट शेयर को दिखाने का तरीका है ना उसको चेंज किया है। बेसिकली एक बार उसको आप उसको नॉर्मलाइज कर लेंगे तो यू विल फाइंड कि इनका जो मार्केट शेयर है आपकी बहुत इक्विटी सेगमेंट में, आपकी डेरिवेटिव सेगमेंट में, एमटीएफ बुक में, वो तीनों सेगमेंट में मार्केट शेयर ग्रो किया है। अब एमटीएफ बुक के केस में क्या है ना, जब आप बाकी बिजनेस को देखते हो, जैसे हमने आंध्र राठी को डिस्कस किया था, एंजल वन को डिस्कस किया है, या फिर जो पूरी इंडस्ट्री है आप देख रहे हो मार्केट में पूरा करेक्शन हुआ है, उसके कारण एमटीएफ बुक जो है पूरे सेक्टर में लगभग 7 से 8% की डिग्रो हुई है। तो उसमें आपको दिखता है कि सभी कंपनियों का डिग्रो हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रो के केस में वो चीज रादर एक्सपांड हुई है। तो आप देख रहे हैं कि लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं और बिजनेस काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो ये कुछ क्वार्टर है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे सभी बिजनेस को साथ में, एंजल वन, ग्रो और आपका आनंद राठी को।